कोलकाता रेप मर्डर के मामले में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के एसएचओ को अभी गिरफ्तार किया है। अभिजीत मंडल नाम है। संदीप घोष को ईडी ने पहले ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर रखा है। अब सीबीआई ने उसे रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने संदीप घोष को लेडी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की घटना के तथ्यों और सबूतों को गलत साबित करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि टाला पुलिस स्टेशन के ओसी अभिजीत मंडल पर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। शनिवार को चौथी बार सीएम ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच मीटिंग नहीं हो पाई। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में बड़ा एक्शन। संदीप घोष और अभिजीत मंडल गिरफ्तार। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई दोनों की रिमांड मांग सकती है। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष और अभिजीत मंडल को सबूत नष्ट करने और जांच को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब तक रेप एंड मर्डर केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। वहीं शनिवार को संदीप घोष और अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले डॉक्टर संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अभिजीत मंडल ने कहा कि उसे भगवान पर भरोसा है। ভগবানের উপরে বিশ্বাস আছে আমার, ভগবানের উপরে আমার বিশ্বাস আছে। संदीप घोष और अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद पिछले 36 दिनों से आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने खुशी जाहिर की है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जो बात वो पहले दिन से कह रहे थे, आज उस पर मोहर लगी है कि वो गुनहगार है, वो खूनी है, वो करप्ट है। तो सबने हमें कहा था कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तुम क्या उसे रोक पाओगे? वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो तुम्हें यूं ही फंसा देगा, वो तो तुम्हें मिटा देगा। लेकिन हम अपने पैरों को जमाए रखा। आज 35वें दिन संदीप घोष वो जेल के अंदर गया। ये इस बात का सबूत है कि जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। वो डिमांड पे मुहर लग गई कि संदीप घोष ने जो किया वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है। सीबीआई इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और संदीप घोष से भी लगातार 15 दिनों तक पूछताछ की गई। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया गया था। अब सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संदीप घोष और अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का कहना है कि ये छोटी गिरफ्तारी है। इनके पीछे जो लोग हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने कोलकाता कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की भी मांग की है। कोई एसआई जो एक थाना प्रभारी, छोटा सा थाना प्रभारी, क्या डिसीजन ले सकता है? क्या उन्हें ऊपर से बोला गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और इसी के कारण उन्होंने ये नोट दिया। तो स्वाभाविक है ऊपर के लोगों को पकड़ना चाहिए। छोटे मोहरा है और ऊपर का जो अफसर है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो एसआई जो पकड़ा गया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए विनीत गोयल का अभी इस्तीफा होनी चाहिए। विनीत गोयल को अपने पद से हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, नहीं तो बंगाल की जनता मुख्यमंत्री जी को अपने पद से, अपने चेयर से हटा देगी। 9 अगस्त की घटना के बाद से सड़कों पर उतरे जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन अभी भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स अपनी 5 मांगों के साथ अभी भी धरना दे रहे हैं। शनिवार की शाम जूनियर डॉक्टर्स सीएम ममता बनर्जी से मीटिंग करने के लिए उनके आवास पहुंचे, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग के मुद्दे पर बात नहीं बनी। हालांकि इस दौरान सीएम ममता ने भरोसा दिलाया कि सारी बातें रिकॉर्ड की जाएंगी।
लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ममता ने ये भी कहा कि आपकी सभी मांगे मानना संभव नहीं है। आप सभी 2 घंटे से बारिश में खड़े हैं। मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दे सकते। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि अभी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको दे दी जाएगी। मेरी विनती स्वीकार करें और बैठक में शामिल हों। अगर आप लोग बैठक में नहीं आना चाहते हैं तो अंदर जाकर चाय पिए। हम बैठक की मिनट्स तैयार करके आपको दे देंगे। रिकॉर्डिंग बाद में दे दी जाएगी। अगर आप लोग बैठक में नहीं आना चाहते थे तो आए ही क्यों? इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि रिकॉर्डिंग आज नहीं दी जा सकती। आपकी सभी मांगों को मानना संभव नहीं है। वही मीटिंग न होने से आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर काफी निराश है, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उससे कम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम जैसे पहले दिन चाहते थे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो यहाँ पर आकर पता चला कि वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे वीडियोग्राफर से हो, ताकि इन फ्यूचर पब्लिक को क्लैरिटी रहे कि ये जो मीटिंग हो रहा है वो उसमें क्या बातें हो रही है और क्या क्लैरिटी इसके लिए। उस पर भी एग्रीमेंट नहीं हुआ चर्चा के बाद। उसके बाद फिर हमने ये कहा कि ठीक है, वीडियोग्राफर अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट मीटिंग के बाद हमें वीडियो आप दे दीजिए, हम वो अपने पास ही महफूज रखेंगे। और जो मीटिंग के मिनट्स हैं, यानी हर मिनट में क्या क्या हो रहा है मीटिंग का, उसको लिखा जाता है, तो वो साइन करके हमें दे दिया जाए। उस पर भी एग्रीमेंट नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास आई, उन्होंने अनुरोध किया कि चलो बैठते हैं, बात करते हैं। तो इसी को लेकर हमने अपने विचार को बदला कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब खुद अनुरोध कर रही हैं तो हमें जाना ही चाहिए। तो हम तैयार हो गए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कहिए, हमें भी बहुत दुख हो रहा है, मीटिंग नहीं हो पाया। ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों की मीटिंग न होने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीएम और जूनियर डॉक्टर्स के बीच बैठक रद्द होने का असली कारण ये है कि ममता बनर्जी बलात्कार और हत्या के मामले में उसी तारा पीएस और पूर्व आरजीकर प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी के कारण हतोत्साहित हो गई है। उन्हें डर है कि अगला नाम विनीत गोयल का हो सकता है, इसलिए सीएम ने चंद्रिमा भट्टाचार्य और मनोज पंत से बैठक रद्द करने को कहा। इससे पहले शनिवार को दोपहर 1:30 बजे ममता बनर्जी स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मिलने खुद पहुंची और डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। सीएम ममता बनर्जी इससे पहले भी 3 बार जूनियर डॉक्टरों के साथ बातचीत कर चुकी हैं। 10 सितंबर को ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को नबन्ना सचिवालय बुलाया। 1 घंटा 20 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर्स नहीं आए। 11 सितंबर को जूनियर डॉक्टर 4 मांगों को लेकर अड़े रहे। सरकार ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। वहीं 12 सितंबर को ममता बनर्जी ने 2 घंटे 10 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के मुद्दे पर बात नहीं बनी और डॉक्टर बैठक में नहीं आए। जूनियर डॉक्टरों की मांग को लेकर पीड़ित डॉक्टरों के परिवार वालों का कहना है कि सरकार को डॉक्टरों की मांगें माननी चाहिए। ডাক্তাররা যা দাবি রেখেছে সেই দাবি রেখে আন্দোলন তোলার জন্য এটা খুব ভালো। উনি যে এসেছেন ওখানে খুব জুনিয়র ছাত্রদের যে 5 দফা দাবি আছে এটা মেনে নিয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সুষ্ঠু সমাধান করুন, আমরা এটাই চাই। कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड के बाद से जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सरकार अब बैकफुट पर आकर जूनियर डॉक्टरों से बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी मामले का समाधान निकलता नहीं दिख रहा।